मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। भागने वाले को मिलता नहीं जीवन में कुछ भी, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। इसी के साथ पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है और तब मूल संख्या में 22 कम हो जाती है। मूल संख्या जो है वो 22 कम हो जाती है। मूल संख्या क्या है? तो प्रश्न कहता है किसी संख्या में 15% बढ़ाया जाता है। तो 15% बढ़ाया जाता है तो सबसे पहले इसको प्लस में लिखना है। 15% बढ़ाया गया, फिर इसके बाद में 25% घटाया जाता है। तो 25% घटाया जाता है तो 25% माइनस में कर दिए। इसके बाद फिर हमें क्या करना है कि ये प्लस माइनस को गुणा करना है, प्लस माइनस माइनस, और ये इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे 25 पंचे 125, 12 बचे, 25 से कम 25, और अगर 12 जोड़ देंगे तो 37 हो गया, और बटे 100 कर देंगे। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट, अगर 100 से इसको काटेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो यह आ गया 15 माइनस 25 और फिर माइनस 3.75। ये अब इसको देखें तो टोटल मूल संख्या में जो कमी आई कि बढ़ी वो हम देखेंगे। तो यहां से अगर हम 25 से 15 निकाल दें तो माइनस का 10 और 3.75 ये हो गया। इनको ऐड कर दें तो माइनस के हो गए 13.75। दोनों माइनस हैं तो दोनों मिल जाएंगे। अब टोटल जो मूल संख्या में कमी आई वो 13.75 की आई, जबकि प्रश्न में लिखा है कि जो कमी आई है वो 22 की कमी है। हमारे पास हमको परसेंट में पता चला कि इतनी परसेंट में, इतनी मूल संख्या में 13.75 की कमी आई। प्रश्न में यही बात लिखी है कि 22 की कमी आई है। दोनों का मतलब बराबर, बराबर लगा दिए। अब माइनस से माइनस काट दें। यहाँ पे 2 अंक बाद पॉइंट है, हटाएंगे उधर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इधर 1375 लिख दिए और इधर 2200 हो गया। अब इनको देखें तो ये दोनों 11 से कट जाएंगे। 11 एकन्नम 11, इसमें से 2 इधर चला गया, 11 दूना 22, 5 इधर चला गया, 11 पचे 55। अब 11 दूना 22 और ये 2 जीरो, 25 पंचे 125, ये 5% और 25 अट्ठे 200, यानी जो संख्या है वो 5, उस संख्या के 5% की वैल्यू 8 है। हर संख्या जो है वो 100% होती है। अगर इसको हम 100% बना दें तो वो संख्या आ जाएगी। तो इसको हम गुणा कर दें 20 से तो 20 पंचे 100, ये मूल संख्या आ जाएगी, मूल संख्या। और 20 अगर 20 गुना इधर किए हैं तो 20 गुना उधर भी करेंगे, तो 20 से गुना इधर भी, यह आ गया 160। ये हमारा आंसर आ गया कि वो संख्या जो है 160 है। अब इसके बाद अगला प्रश्न लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर और शेष का जो है 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा? अब अगर देखें यहाँ पे, मान लिया कि वो 40% भोजन पर खर्च करता है और 20% मकान के किराए पर खर्च करता है। तो 40% ये भोजन पर इसने खर्च किया, भोजन पर, और फिर 20% मकान का किराया दिया, मकान का किराया इसने दिया 20%। टोटल उसने खर्च कर दिया यहां से 60%। 60% उसका कुल खर्च ये आ गया, कुल खर्च 60%। बचा उसके बाद 40%। तो 60% का मतलब ये हुआ कि 60 बटा 100,
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। यानी कि वो अगर 5 रुपए कमाता है तो भोजन और मकान पर वो 3 रुपए खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा 2/5। 5 में 3 वो खर्च कर चुका, 5 में 2 बचे, तो ये शेष भाग है। अब इसके बाद कह रहा है कि जो शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो ये जो बचा इसका उसने 70% खर्च कर दिया। और लास्ट टाइम पूछ रहा है तो उसकी उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा। तो देखें यहां से कि वो इसका 70% खर्च कर दिया, 70% खर्च कर दिया, 70/100। या डायरेक्ट हम यहां से निकाल सकते हैं कि जब 70% खर्च कर दिया उसने तो 30% बचा। ये निकाल देते हैं कि जब 70% खर्च कर दिया तो 30% बचा। तो इसको काट देते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6 और 10 बचे 50। इतना उसका बचा, ये बचा। अब देखें आगे कह रहा है कि उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा। यहां पे हम जब हल किए थे 60% खर्च किया तो उसकी आय 5 थी, 5 में 3 वो उसने इस पर खर्च कर दिया था, भोजन पर और मकान पर, तो उसकी आय यहां से 5 थी। और अब जो है इतना उसका बचा, तो वो कितना परसेंट है, तो 6/50 गुड़े यहां से कर दे 100, तो 50, 50 दूना ये 100 कट गया, 50 दूना 100, 6 दूनी 12, 12% जो है, जो 12% उसके आय का बचा। एक क्वेश्चन अगला है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है तो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी है। अब एक गांव की जनसंख्या 25% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, यानी ये रेट है 25% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। समय दिया है 3 वर्ष, तो टाइम हम यहां लिख देते हैं 3 वर्ष। इसके बाद जो है गांव की जनसंख्या 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या जो है वो दी गई है 3 वर्ष के अंत में जो जनसंख्या है वो जनसंख्या दी गई है 10,000। ये पूछा है कि पहले साल की शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी। इस टाइप का क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहले काम वही करना है कि 25% को अगर भिन्न में बदलें, 25 से कम 25 चौको 100, 1/4 आ गया। अब जनसंख्या बढ़ रही है, प्लस लगा है, तो ये अगर गांव की जनसंख्या 4 थी तो 1 बढ़ गई, 5 हो गई। ये चीज हमें जितने वर्ष दिया जाए उतने बार लिखना है। यहां 3 वर्ष दिया है तो ऐसा हमें 3 बार लिखना है, 3 बार लिख लेना है। अब इनको गुणा कर लें, 4 चौक 16 चौको 64, या 4 चौक 16 चौको 64, यहां पे आ गया 64। 5 पचाम 25 पंचे 125, यह आ गया 125। यानी पहले गांव 3 साल पहले शुरुआत में गांव की जनसंख्या 64 थी और अब 3 साल बाद जो गांव की जनसंख्या हो गई 125। लेकिन इसके स्थान पर 3 वर्ष के अंत में दिया है कि 10,000 है, तो यहां पे 10,000 लिख दें और फिर देखें कि इसका ये कितना गुना है, इसका 125 के 10,000 कितना गुना है। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 25 चौको 100 और डबल जीरो ये 80 गुना आएगा। इस 25 का ये 80 गुना है, 108 45 और 12 चौको 48, 08 45, 8 दूनी 16 4 20, 8 2 10, ठीक है 80 गुना है। अगर ये 80 गुना है तो इसको भी 80 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। एक जीरो बढ़ा दो, 8 चौको 32, 8 छंग 48 और 3 हासिल जोड़ दो, 48 3 51।
48 351 यानी 5120 जनसंख्या थी पहले वर्ष। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। 2 साल पहले की दी गई है, 2 साल या 2 वर्ष पहले, 2 साल या 2 वर्ष पहले पहले जनसंख्या 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 जो थी वो 62,500 थी। 62,500 जनसंख्या थी, ये 2 साल पहले। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% दर से घटती रही। तो यहां पे जनसंख्या घटती रही 4% की दर से, तो यहां माइनस लगा देते हैं। अब लोग स्थानांतरित हो रहे हैं, शहरों की ओर जा रहे हैं, तो 4% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। और टाइम दिया है 2 वर्ष पहले, तो यहां पे टाइम 2 साल ये दिया ही है, और 2 साल पहले की जनसंख्या भी दी गई है। कह रहे तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, मतलब आज 2 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी है। 4% को भिन्न में चेंज करो तो 4/100, 4×1 4, 2 8, 4 पंचे 20, ये आ गया 1/25। 1/25। तो जनसंख्या पहले थी 25, अब जनसंख्या में कमी हो रही है तो 1 घट गया, अब हो गई 24। पहले जनसंख्या 25 थी, अब हो गई 24, और टाइम दिया है 2 साल, तो इसको 2 बार लिखना है। 25 25 625, इनका गुणा करेंगे 625, 24 24 का गुणा करेंगे तो 576, 24 का स्क्वायर। अब यहां से अगर देखें तो हमारे हिसाब से गांव की जनसंख्या 2 साल पहले इतनी थी और अब वर्तमान में इतनी हो गई है। लेकिन इस 625 की जगह यहां पे दिया है कि 62,500 जनसंख्या 2 साल पहले थी, तो इसके बराबर पे लिख दे 62,500। अब इसका देखें कितना गुना है, तो देखें तो ये 625 से 625 एक बार में कट जाएगा, डबल जीरो, ये इसका 100 गुना कर देंगे, ये वाला मिल जाएगा। तो फिर इसका भी 100 गुना कर दो तो आ जाएगा 576, डबल जीरो, ये इसका आंसर हो गया। गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है 576 डबल जीरो, यानी 57,600 वर्तमान जनसंख्या गांव की है।